हालात ऐसे हैं कि न तो सिर ढकने के लिए मकान है और न ही कोई परवरिश करने वाला। महज चाचा का आसरा था जो 2 वक्त की रोटी दे देता था, लेकिन कोरोना काल ने वो भी छीन लिया। माता पिता की मौत के बाद अनाथ हुए दोनों युवा 10वीं व जमा 2 के विद्यार्थी जरूर हैं, लेकिन जिस हालात में ये रह रहे हैं कोई भी सिहर उठे। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है उपमंडल ज्वालामुखी की घुरकाल पंचायत के महेश और मोहित की। संसाधनों के अभाव में बमुश्किल जिंदगी ढो रहे दोनों नाबालिग इस आस में है कि कोई एक न एक दिन इनकी दुर्दशा को देखकर आसरा जरूर देगा। हालांकि सरकारी स्कूल में पढ़ने के कारण शिक्षा का खर्चा अधिक नहीं है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए जिस चाचा ने सहारा दिया, कोरोना ने उनके भी हाथ खड़े करवा दिए हैं। बच्चों के चाचा सुरेश व दीप कमल ने बताया कि 2006 में महेश मात्र 5 दिन का था तो उसकी मां चल बसी, जबकि मोहित उस समय 1.5 साल का था। या यूं कहें कि दोनों को अपनी मां का चेहरा भी याद नहीं होगा कि मां कैसी थी। महेश और मोहित की तकदीर ने एक और झटका तब दिया जब 2017 में घर के साथ लगती व्यास नदी में नहाने गए उनके पिता पैर फिसलने से डूब गए। उनका शव 5 दिन बाद देहरा से रेस्क्यू किया गया। उन्होंने बच्चों की परवरिश बराबर की, लेकिन कोरोना ने उनके हाथ खड़े कर दिए हैं। 5 महीने से दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार चलाने वाले चाचा कहते हैं कि उन्हें अब भी मजदूरी नहीं मिल रही। 2 दिन काम मिलता है तो 5 दिन लगातार खाते हैं। परिवार को बीपीएल में नहीं लिया गया है, जबकि महेश और मोहित को 15 दिन पहले ही बीपीएल के लिए चयनित किया गया है। बच्चे अपने हिस्से आए उस टूटे हुए गौशाला नुमा कमरे में रहते हैं जहाँ बिजली नहीं है। मोहित ने बताया कि नाबालिग होने की वजह से उन्हें कोई दिहाड़ी पर नहीं लगाता। चाचा खाना देते हैं तो कभी कभी गांव के लोग भी मदद देते हैं, जिससे कि वह स्कूल जा पाते हैं। सुरेश व दीप कमल कहते हैं कि उनकी स्थानीय प्रशासन व विधायक से गुजारिश है कि इन दोनों अनाथ बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए कम से कम रहने के लिए 2 कमरे तो बनवा दें। साथ ही सरकारी सहायता दिलवाई जाए ताकि इनकी आगे की पढ़ाई व देखभाल ढंग से हो सके। शुभ कौर, प्रधान घुरकाल पंचायत ने कहा कि दोनों बच्चों के माता पिता नहीं हैं तथा यह गंभीर संकट में हैं। पंचायत ने पिछले आम जलास में इन्हें बीपीएल में लिया है। बीपीएल के तहत सरकार जो भी लाभ देती है इन्हें दिलवाया जाएगा। डॉक्टर स्वाति गुप्ता, बीडीओ देहरा ने कहा कि ऐसे परिवारों के लिए सरकार कई तरह के लाभ दे रही है। मुझे इस परिवार की जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे अनाथ हैं तो पंचायत को चाहिए कि घर के लिए प्राथमिकता से प्रस्ताव भेजें। जल्द ही इन बच्चों से मिलेंगी। रमेश धवाला, विधायक ज्वालामुखी ने कहा कि इन लड़कों की पारिवारिक स्थिति की जानकारी मुझे नहीं है। वे अभी शिमला में हैं तथा वापस आते ही परिवार से मिलेंगे। उनसे जो भी सहायता बनेगी ज़रूर करेंगे। जो हमारे पिताजी थे जो वो नदी से गिरकर बह गए थे नदी में, जिससे उनकी मौत हो गई थी। आज तक हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जो हमारी पंचायत है उन्होंने हमें अभी तक कोई पेंशन का प्रावधान नहीं किया अब तक, जिससे हमारी परीक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो आपका खर्चा वगैरह कैसे चलता है? खर्चे का है ये, जब हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो एक चाचा के पास जाते हैं, कभी दूसरे के पास, अगर नहीं हो तो बिना ऐसे भी रहना पड़ता है। खाना तो हम जहाँ मिल जाए वहीं खाते हैं। आपकी माता का कब जब विलेज बाग पड़ोली कुटियारा का स्थायी रूप से निवासी हूँ। मेरे 2 भतीजे हैं जिनको आज तक पंचायत ने कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है, ना ही कोई पेंशन वगैरह छात्रवृत्ति लगी हुई है जो इनका पढ़ाई पर खर्च किया जाए। मैं खुद एक गरीब मजदूर हूँ, दिहाड़ी का काम करता हूँ और इनका पालन पोषण करता रहा। अब लॉकडाउन के कारण अभी मजदूरी मिल नहीं रही है, इसलिए मेरी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ या जयराम ठाकुर जी से कि इन बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचें या कुछ करें। ये बच्चे अनाथ हैं? ये बच्चे अनाथ हैं, ना ही मम्मी डैडी कुछ नहीं है इनका। ये दोनों भतीजे हैं मेरे। तो इनके लिए मुझे जयराम ठाकुर से मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि इन बच्चों के बारे में कुछ आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति बच्चों को लगवा दें तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवादी होंगे। निवासी बाग, गांव बाग का निवासी हूँ। मेरी आप समाज से और पंचायत से गुजारिश है कि इन बच्चों के बारे में, जो मेरे रिश्ते में भतीजे लगते हैं, अनाथ हैं,
इनका गुजारा बहुत मुश्किल है, बहुत ही तंगी का दौर चल रहा है। इसलिए हम भी एक दिहाड़ीदार आदमी है, पर आजकल के टाइम में दिहाड़ी वो भी नहीं लग रही है, जिस करके मैं प्रशासन से और पंच से, प्रधानों से अपील करता हूँ कि इन बच्चों के बारे में सोचें। इनकी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि कभी इनको खाना मिलता है, कभी नहीं मिल रहा है। तो मेरे श्री माननीय जयराम ठाकुर से निवेदन है कि इन बच्चों के बारे में, इन बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोचें। पंचायत की प्रधान श्रीमती शुभ कौर बोल रही हूँ। बीपीएल, जब भी इनका परिवार हमने अलग किया तो हमने इन्हें बीपीएल परिवार में डाला। बीपीएल के तहत जो भी सुविधा इनको मिलनी चाहिए वो हम हमेशा इनको दिलाने के लिए तैयार हैं। ये थी ज्वालाजी से गुरुदेव राणा की रिपोर्ट।